मैं रवि पाल आज आ चुके हैं गांधीनगर के पास की विधानसभा सीलमपुर में। इसका इतिहास कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। चुनाव हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट है अब्दुल रहमान, उसके बाद जो दूसरे नंबर का कैंडिडेट थे कौशल कुमार मिश्र। कांटे की टक्कर थी दोनों को, और अगर वोट परसेंटेज की बात की जाए तो दोनों को थोड़ा बहुत का ही अंतर था। तो हम जहाँ अगर हिंदू में जो 2 महीने बाद यहाँ का कैंडिडेट, यहाँ का जो सीएम है, या तो केजरीवाल रहेंगे या फिर कोई और आएगा, तो आप क्या सोच के इस बार वोट देने जाएंगे? जी, हम तो कट्टर बीजेपी वाले हैं, बीजेपी को ही वोट देंगे। नहीं, ऐसा कुछ कारण होगा बीजेपी को, क्योंकि यहाँ पर अभी केजरीवाल से पहले 15 साल कांग्रेस का राज था, शीला दीक्षित जी थी। तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस ने थोड़ा सही काम किया था? नहीं, मेरे हिसाब से तो किसी ने काम बढ़िया नहीं करा है बीजेपी के अलावा। जब देखा जाएगा किसको देना है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल। आप युवा हैं, आने वाला फ्यूचर आपका है। बटेंगे तो कटेंगे की राजनीति सही बीजेपी कर रही है या गलत कर रही है? बिल्कुल सही कर रही है, बटेंगे तो कटेंगे। उसका कुछ बताएं, हमें थोड़ा उदाहरण बताएं ताकि मैं भी समझ सकूं एज अ रिपोर्टर। मैं उसमें क्या बोलूँगा, बताओ आप। नमस्कार, मैं रवि पाल आज आ चुके हैं गांधीनगर के पास की विधानसभा सीलमपुर में। इसका इतिहास कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब से ये विधानसभा बनी है तब से कांग्रेस का ही विधायक यहाँ पे बना है। उसके बाद अन्ना का आंदोलन होता है और केजरीवाल नाम का जो नेता है वो पैदा हो जाते हैं। उसके बाद से यहाँ पर केजरीवाल के विधायक चुने गए। इसका इतिहास मतीन मतीन अहमद के नाम से जाना जाता है, जो कि 1993 से लेकर के अब तक 2013 तक वो चुनाव जीते। उसके बाद अब जो वर्तमान में मतीन अहमद का जो इतिहास है वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ गया है, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। तो यहाँ पर हम इसलिए आए हैं क्योंकि विधानसभा का चुनाव होने को है, और लोगों से ये जानेंगे कि क्या आखिर में फिर से आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को सीएम बनाएंगे या फिर उनका मूड कुछ और है। क्योंकि हम दूसरे प्रदेशों की अगर बात करें तो वहाँ पर जो चुनाव है अक्सर भाजपा जीत रही है, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, चाहे हम हरियाणा की बात करें जहाँ से किसान आंदोलन ने जन्म लिया था। लेकिन दिल्ली की ही ऐसी स्थिति है, क्योंकि कुछ समय पहले यहाँ पर जो लोकसभा का चुनाव हुआ वहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर के चुनाव लड़ा, लेकिन सातों लोकसभा सीट हार गई। तो अब विधानसभा का चुनाव है, तो हम ऐसे लोगों के पास जाते हैं कि हम उनसे कि वो क्या सोचते हैं इस चुनाव के बारे में। सर नमस्कार, कैसे हैं सर? हम सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं। यहाँ का इतिहास मतीन अहमद के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन जब से यहाँ का विधायक जो बने हैं मतीन अहमद ही बने। उसके बाद से अन्ना का आंदोलन हुआ और आम आदमी पार्टी आई। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जो बीजेपी है वो भी दूसरे नंबर पे रही है, तो ये कांटे की सीट मानी जाती। तो इस बार क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी फिर से आ रही है या फिर लोग किधर की तरफ जा रही है? कोई कारण है ऐसा कि बीजेपी की तरफ आप लोग जाना चाहते हैं या फिर यहाँ का वोटर जाना? आने वाली बात नहीं है। काम हुआ? हाँ, काम नहीं हुआ ना, बिल्कुल भी। काम क्या हुआ आप बता दीजिए, फर्क देख लीजिए आप। काम हुआ ही नहीं। अगर काम ना हो और बीजेपी जहाँ जहाँ देख लिए काम वहाँ हो रहा है। अच्छा, तो किन मुद्दों पर आप चुनाव वोट देंगे इस बार? किन आपके क्या मुद्दे हैं कि हम बीजेपी की तरफ जाना चाहते हैं? भाई, बीजेपी में गुंडागर्दी खत्म हुई है। आप पार्टी के रहते हुए क्या कहते हैं, गुंडागर्दी बराबर चल रही है। आप बताइए ना। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे मोहल्ला क्लिनिक में क्या कहते हैं कि आप देख लीजिए, सिर्फ जुआ और शराब यही चल रही है। नाम तो मोहल्ला क्लिनिक का है, जगह जगह खुले। ये जावा नाले वाले पुलिया पे भी खुला हुआ है, आप खुद देख लीजिए, जाकर कुछ चेक कर लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो अभी की राजनीति है, बीजेपी ने नारा दिया बटे गए तो कटेंगे, तो वो आप सही मानते हैं या फिर गलत मानते हैं? देखो, मेरी एक बात समझिए आप भी एक क्या कहते हैं, मान लीजिए कोई रिक्शे वाला निकलता है यहाँ से और कोई बच्चा जा रहा है या कोई बड़ा है, हल्का सा रिक्शे वाले से लग गया, तो यहाँ पे क्या जातिवाद, अब जहाँ पे जैसे अब जब पूछा जाता है कि भाई क्या नाम है तेरा, बात बात समझिएगा। अगर उसने हिंदू नाम बताया मोहम्मदन ने, तो उसे मारेंगे गिरा के। और अगर मोहम्मदन में वो रिक्शे वाला भी वही निकला, तो उठा के उसे छुड़वा दिया जाता है हिंदू से, चाहे हिंदू का बच्चा या हिंदू आदमी है, कोई चोट चोट खा गया तो जान दो जान दो नहीं, नहीं, जान दो सीधा जान सवाल, बटेंगे कटेंगे कि सही है या नहीं है?
सीधा कटेंगे, बिल्कुल राइट है, अच्छा, बिल्कुल राइट है। आप ये सही मानते बटेंगे कि कटेंगे बिल्कुल 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 मानते हैं जी, बिल्कुल मानते हैं। कांग्रेस ने किया क्या है आज तक, ये बता दीजिए। गांधी परिवार पूरा का पूरा, क्या कहते हैं, उन्होंने गांधी टाइटल लगा के हिंदुओं को तो बेवकूफ़ी बनाया है ना। आप बता दीजिए, गांधी नहीं नहीं, परिवार हम आज चुनाव पे बात कर रहे हैं, वो चुनाव में वो बात एक अलग मैटर हो जाएगा। जनता का झुकाव जो है, देख लीजिए मेरे, ये जो यहाँ पे मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र है, ये यहाँ के जो वोटर हैं ज़्यादातर मुस्लिम है। तो इसलिए क्या कहते हैं भाई, उस हिसाब से अगर आप पार्टी निकल जाए तो निकल जाए, लेकिन बाकी जो सोच यही है कि बीजेपी आए। बीजेपी ये इसलिए नहीं कि मतलब आप पार्टी को वोट देगा, इसलिए नहीं, इसलिए कि भाई आदमी सुरक्षित रहे। अच्छा, कितनी सीटें आप आंक रहे हैं इस बार बीजेपी और आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को? टक्कर रहेगी। छोटा सा सवाल है, कुछ आंकड़े आपके नज़र में? टक्कर रहेगी यहाँ, बीजेपी की और आम आदमी की टक्कर रहेगी यहाँ। फिर भी कितनी सीटें आप बीजेपी को आंक रहे हैं? 40 करीब आएंगी। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। मैंने आपको यह सॉरी मैंने आपको ये बताया कि जो सीट है, जब 2020 का चुनाव हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट है अब्दुल रहमान, उसके बाद जो दूसरे नंबर का कैंडिडेट थे कौशल कुमार मिश्र, कांटे की टक्कर थी दोनों को। और अगर वोट परसेंटेज की बात की जाए तो दोनों को थोड़ा बहुत का ही अंतर था। तो हम जहाँ अगर हिंदू बहुल क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर लोग ये कहते हैं कि नहीं बीजेपी आ रही है, और अगर मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जाते हैं। सर कैसे हैं? नमस्कार सर। इस विधानसभा चुनाव में जो 2 महीने बाद यहाँ का जो सीएम है, या तो केजरीवाल रहेंगे या फिर कोई और आएगा, तो आप क्या सोच के इस बार वोट देने जाएंगे? जी हम तो कट्टर बीजेपी वाले हैं, बीजेपी को ही वोट देंगे। नहीं, ऐसा कुछ कारण होगा बीजेपी को, क्योंकि यहाँ पर केजरीवाल से पहले 15 साल कांग्रेस का राज था, शीला दीक्षित जी थी। तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस ने थोड़ा सही काम किया था? नहीं, मेरे हिसाब से तो किसी ने काम बढ़िया नहीं करा बीजेपी के अलावा, तो हम तो सिर्फ बीजेपी को ही देंगे वोट। किस किस नेता को देख करके आप बीजेपी को देना चाहते हैं? किस नेता तो अभी तो कोई ऐसे लिस्ट आई नहीं है कि कौन से किसको वो टिकट मिलेगी। जब टिकट मिलेगी जब देखा जाएगा किसको देना है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, आप युवा हैं, आने वाला फ्यूचर आपका है, बटेंगे तो कटेंगे की राजनीति सही बीजेपी कर रही है या गलत कर रही है? बिल्कुल सही कर रही है, बटेंगे तो कटेंगे। उसका कुछ बताएं, हमें थोड़ा उदाहरण बताएं ताकि मैं भी समझ सकूं एज अ रिपोर्टर। मैं उसमें क्या बोलूँगा बताओ आप। ठीक है, थैंक यू। तो मैंने आपको बताया ना कि मैं अभी आपको जो थंबनेल पे आप देखेंगे बटेंगे तो कटेंगे, तो यहाँ पर अक्सर ये लोग भी, लोगों के दिमागों पे ये बातें चली गई हैं। जब मैंने सवाल पूछा इनसे बटेंगे तो कटेंगे की राजनीति सही हो रही है, तो ये कह रहे सही हो रही। और हम